प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है जी। इस वक्त पाकिस्तान की मैशत इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। दुनिया में वेस्ट की हुकूमत है, अमेरिका का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर, वो अमेरिका का है। इसराइल जो है अमेरिका का ब्लू आइट बॉय है। पाकिस्तान IMF वर्ल्ड बैंक का मकरूज है, अमेरिका का मकरूज है। पाकिस्तान की मैशत चल नहीं सकती। जज्बातियात की जो सियासत है, जो जज्बाती बयानात है, वो मैटर नहीं करेंगे। ये इस वक्त जो हमारी रूलिंग एलीट है वो कह रही है, वो कह रही है ये जो जज्बाती नारे इनका ये ऐसे व्यू पॉलिसी मेरी बड़ी बहनों की तरह, वो कहते हैं वक्त का ज़िया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप गज़वा बदर को याद करें, आप गज़वा खंदक को याद करें। गज़वा बदर में सारे जो यहूद और निसारा थे इकट्ठे होकर मुसलमानों पर हमला करने के लिए आए थे गज़वा खंदक में, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पत्थर के ऊपर कल्हाड़ी मारी थी और कहा था मैं कैसरो किसरा के महल्लात देख रहा हूँ। ये विजन होता है, ठीक है। आज हम सब अमेरिका की, हमारे हुक्मरान अमेरिका की गुलामी का तोक गले में डाल चुके हैं, लेकिन इन हुक्मरानों को ये जानना चाहिए कि असल जो बादशाह है वो अल्लाह है। हम अमेरिका के गुलाम जब तक रहेंगे हमारा यही हाल रहेगा। हम तीसरी दुनिया के बासी रहेंगे, लेकिन हमें ये तोक उतारना होगा। और ये जो तहरीक है ना हमास की, जो तूफानुल अक्सा है, ये तूफानुल अक्सा देखें, इससे पहले उस तारीख से पहले कोई फ़लस्तीन को नहीं जानता था, कोई इस झंडे को नहीं पहचानता था, कोई इस मफरल को नहीं जानता था, लेकिन आज इस रुमाल ने भी तहरुक बर्पा कर दिया है। आज इस झंडे को भी पूरी दुनिया जान रही है। आज इस झंडे के पहनने वाले और इस झंडे को लेकर खड़े होने वाले पूरी दुनिया के अंदर लोग खड़े हैं। वो फ्री फ़लस्तीन का नारे लगा रहे हैं, वो लब्बैक या अक्सा के नारे लगा रहे हैं। ये जज्बात नहीं है, ये ईमान है, ये मुसलमानों का ईमान है। और ये ईमान अल्लाह ताला ने उस फ़लस्तीन और गज़ा की पट्टी के अंदर लोगों की दास्तानें जो है ना, वो शुजात की दास्तानें हैं, वो ईमान की दास्तानें। ये आप भी जानते हैं कि गुलामी जो है, गुलामी का तोक जो है, वो जब तक डाले रहेंगे आपके हालात नहीं बदलेंगे। ये फ़लस्तीन ने ईमान बर्पा कर, गुलामी का तोक कौन उतारेगा? हम तो IMF को फिर मदू कर रहे हैं, क्या है हमें अगली किस्त? ये गुलामी का तोक पाकिस्तान के अंदर ऐसे हुक्मरान उतारेंगे जो इस गुलामी के तोक को उतारना चाहते हैं, जो ईमानदार होंगे, जो नेक होंगे। ये खानदानों की हुकूमत, ये कभी पीपल्स पार्टी, कभी नून लीग, कभी कोई, इसको छोड़कर अहल और ईमानदारों को जब आप पार्लियामेंट में लेकर आएंगे, वो तोक उतार कर फेंकेंगे, और इंशाल्लाह ताला फेंकेंगे। वो वक्त दूर नहीं है, दुनिया जो है वो जाग चुकी है। ये तो अपने अवाम के लिए नहीं कर रहे, ये अपने ऐशों के लिए कर रहे हैं, अपनी ऐशो इशरत के लिए कर रहे हैं। आपकी बात ठीक है कि अवाम ऐसे लीडरों को ले, लेकिन मैं नाम नहीं लेता, मगर कुछ सियासी जमातें, बिलखुसूस एक सियासी जमात तो समझे अपने आप को इक़्तिदार में समझ बैठी है। उनको पता वो इक़्तिदार में आ रहे हैं, अमरीकियों से वो मुलाकात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी वो मुलाकातें कर रहे हैं, तो वो जब आ जाएंगे तो फ़लस्तीन का मसला आपके बकौल फिर तो हल नहीं होगा। और मुझे तो लगता है जैसा माहौल है वो आगे है। आप की जुबान अल्लाह ताला करे कि मुबारक ना हो, अच्छा, इंशाल्लाह वो नहीं आएंगे। देखें, एक कल अमरीकी सफीर ने मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात नहीं की। अमरीकी सफीर जो मर्जी करे, चाहेगा होगा वही जो अल्लाह चाहेगा और जो पाकिस्तान के अवाम चाहेंगे। पाकिस्तान के अवाम को फैसला करना होगा कि वो गुलामी से निजात चाहते हैं या अपनी नस्लों को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये नस्लों का सौदा है। अगर आज पाकिस्तानी अवाम नहीं जागेंगे तो इनकी नस्लें गुलाम बन जाएंगी। तो पाकिस्तानी कौम को भी होश के नाखून लेना चाहिए। वो अब इस वो शहर है ना, उससे बाहर निकल आए बाजी। लेकिन उसमें तो बात यह है ना, पाकिस्तानी अवाम कैसे जागे? यूजुअली यही देखा जाता है, यही जमात इस्लामी कभी JUIF के साथ, कभी पीपल्स पार्टी के साथ, कभी नून लीग के साथ, कभी PTI के साथ नरम गोशा रखती है। जमात इस्लामी नहीं, जमात इस्लामी अब जो है वो अपने परचम, अपने झंडे, अपने निशान के साथ मैदान अमल में होगी इंशाअल्लाह। और जमात इस्लामी अपने जो उसका एक दीनी जो इमेज है उसके साथ होगी। देखिए मेरे भाई, आप जैसे हुक्मरान होते हैं अवाम भी वैसे ही होते हैं, लेकिन हमें आज पूरा लाहौर बाहर निकला है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्च होगा। इस चीज़ को हम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अगले जो इलेक्शन है उसके अंदर भी लेकर आएंगे कि अगर अवाम चाहते हैं कि फ़लस्तीन का मसला हल हो, अवाम चाहते हैं अगर अगले इलेक्शन में
साहब खड़े हुए, एक तरफ जरदारी साहब खड़े हुए, एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब खड़े हुए, फिर लोग आपको कैसे वोट देंगे? मैं आपको ये आपसे वादा करती हूँ कि हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा, हम खड़े। आप वादा कर रही हैं? मैं बिल्कुल, मैं साबका मेंबर हूँ सूबाई असम्बली बलोचिस्तान की, और इस वक्त भी बलोचिस्तान लीग आपके साथ नहीं खड़ी होगी? नहीं खड़ी होगी इंशाल्लाह। हम अपने ना जरदारी, आप देखें हमने पार्लियामेंट में हमारा एक मेंबर था, हमने किसी का साथ नहीं दिया। हमारी अपनी पहचान है, हमारा अपना झंडा है, अपना निशान है तराजू। हम तराजू के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला हम तराजू के साथ पाकिस्तान की इंशाल्लाह यहाँ पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि हम इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर इनकलाब बर्पा करेंगे। बहुत बड़ा साथ है, बहुत बड़ा इंशाल्लाह। आप मेरा नंबर, आपके साथ मरियम नवाज साहब खड़ी नजर आ रही हैं, जब एडजस्टमेंट होनी है। नहीं, ये आपका ख्वाबो ख्याल है। इंशाल्लाह हम भी यहाँ खड़े, आज नजर नहीं आई तो वो वैसे कैसे नजर आएगी? आज एडजस्टमेंट होगी। नहीं, जब देखिए ये इक़्तिदार की जब बंदरबांट होगी, इक़्तिदार की बंदरबांट नहीं होगी। इक़्तिदार की बंदरबांट करने वालों के हाथ हम रोकेंगे। हम अवाम की ताकत के जरिए, वोट के जरिए तब्दीली लेकर आएंगे। आप मुझसे वादा कर रही हैं? बिल्कुल वादा, आपका मुकम्मल अल्लाह गवाह है। इंशाल्लाह आज हम फलस्तीन के लिए खड़े हैं, हमारे साथ कोई नहीं। जमात इस्लामी लेकर खड़ी है, जमात इस्लामी लेकर खड़ी है, और जमात इस्लामी ही वो वाहिद जमात है जो ये विजन रखती है, जिसके लीडर ईमानदार है, जिसके लीडर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर 62 और 63 को लागू कर दिया जाए तो असेंबली में सिर्फ सिराजुल हक बचेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो हमारी बहन काफी जज्बाती भी है और हकीकत के करीब भी है। एग्जैक्ट। बीइंग अ मुस्लिम मेरा भी ये ईमान है कि हमें गजा के मुसलमानों की मदद करनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स चाहे इंटरनेशनल हो नेशनल हो वो कुछ हो रहा है। बिल्कुल ऐसे आप ही। इस मार्च को, ये जो गजा मार्च है, आप इसको कैसे देख रही हैं? एक्चुअली हमारा सबसे पहला जो बड़ा प्लेटफॉर्म है वो OIC है। OIC और अरब लीग फेल हो गई है। ठीक है, वो फेल हो गई, उसने कुछ नहीं किया। बीइंग अ मुस्लिम वी आर 57 कंट्रीज होल ऑफ द वर्ल्ड, बट हम कर कुछ नहीं सके। हमने क्यों नहीं किया? इतना सा यरूशलेम, इतना सा इजराइल जो है वो हम लोग उसको कंपोज नहीं कर पा रहे। सीन ये है कि हम कब खड़े होंगे? आज पाकिस्तान के जो हालात हैं वो क्यों है? जीनोसाइड हो रहा है, गजा में जीनोसाइड हो रहा है। क्यों हो रहा है? हमारे मुसलमानों के मुसलमान हुक्मरानों का क्या जाता है? हमारा मुसलमान हुक्मरान तो जरूर है, लेकिन उसका ज़मीर मुर्दा हो चुका है, वो खत्म हो चुका हुआ है। वो कुछ करना ही नहीं चाहता, उसको सिर्फ सीट चाहिए, उसको सीट एडजस्टमेंट चाहिए। हमारा मोहम्मद बिन सलमान नहीं आया फ्रंट पर, हमारा तैयब उर्दगान नहीं आया फ्रंट पर। क्यों नहीं आ रहे हैं फ्रंट पर? वी हैव द एबिलिटी, हमारे अंदर एबिलिटी है, हम छुड़ा सकते हैं अपने गजा में, लेकिन क्यों नहीं करते? मुसलमान के लिए तो जिहाद फर्ज है। इंटरनेशनल ऑर्डर वो इजाजत नहीं देता, अमेरिका है, और उसके तहती जो है वो दुनिया का माशी, सियासी और सिक्योरिटी का निजाम चलाते हैं। ये तमाम बातों की एक बात, ब्रिटेन वुड सिस्टम के तहत आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर आज तक कायम है। देखिए, एक तदबीर ये लोग करते हैं, एक तदबीर अल्लाह करता है। ये जो आखिरी तदबीर है ये अल्लाह की तदबीर है। वमकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये कहीं ना कहीं इसने स्टेप डाउन होना है, कहीं ना कहीं इस सिस्टम ने ब्रोक डाउन होना है, इस्लामी निज़ाम कायम होना है। शायद ये उसकी शुरुआत है या इख्तिताम कब है हमें नहीं पता, लेकिन ये होगा और ये होगा और ये इंशाल्लाह होगा। हाँ, हमें ज़रूरत है ऐसे हुक्मरानों की जो ये अमेरिकन क्या हमारी जो नेशन है उसके अंदर इतनी सलाहियत है, उनका सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल बिहेवियर इतना मैच्योर है कि अल्लाह की नुसरत आ जाए? मैंने बड़ा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कैसे ये सिस्टम ब्रेक डाउन होगा? हाँ, कैसे होगा? उसके लिए हमारी लीडरशिप रिक्वायर्ड है। नवाज शरीफ? नो, कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी अगर ये रहेंगे तो हम तो सदियों के जो गुलाम है, 75 ईयर्स के, वो अब तक गुलाम ही रहेंगे। आ रहे हैं दोबारा, मैं आपको नहीं, इंशाल्लाह वो नहीं है, नहीं, इंशाल्लाह नहीं, वो आ रहे ने, कोई गल नहीं। आ भी जाएंगे ना ते उन्हों दे हर दिन जड़ा ना वो मतलब वो क्लियर हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं, नंगे हो रहे हैं। उनके जो सिस्टम हमारे ऊपर इम्पोज किया जा रहा है, वी कांट एक्सेप्ट, नोवेयर, हम कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं